नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, what is the name of the international agreement signed in 1987 to ban क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए दुनिया में किस एग्रीमेंट को साइन किया गया था? तो आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में साइन किया गया था और इसे ओजोन परत को बचाने के लिए साइन किया गया था। तो उम्मीद करूंगा आपने सभी ने सही आंसर दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री टू कंडक्ट फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथेंड कॉपरेशन इन एयर डिफेंस। तो कौन सा भारत और कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई है जिससे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को काफ़ी सुरक्षित बना सके? आंसर होगा ये जापान के साथ मिलकर भारत ने इस एक्सरसाइज को किया है जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023। और भारत के साथ ये पहली बार जापान की एक्सरसाइज हो रही है जिसमें भारत की अवनी चतुर्वेदी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जब कोई बाहर एयर एक्सरसाइज कर रहा हो तो कोई महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो। तो ध्यान रखिएगा, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय एयर फोर्स यहाँ पर मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। 12 जनवरी को इसको स्टार्ट कर दिया गया है याकुरी एयर बेस में। कहाँ? याकुरी एयर बेस में, जो कि जापान में अवेलेबल है। भारत के एयर चीफ स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो आंसर होगा वी.आर. चौधरी जी। आगे बात करें, जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, जिनके द्वारा सियोम ब्रिज को अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। इंडियन आर्मी पहली बार उसने 3D प्रिंटेड डिवलिंग यूनिट के माध्यम से एक मकान या एक यूनिट को डेवलप किया है और अब इसको दे दिया गया है हमारी जो इंडियन आर्मी है रहने के लिए। कहाँ पर डेवलप हुआ? तो अहमदाबाद में इसको डेवलप किया गया। ब्रह्मोस को एयर में टेस्ट किया गया है जिससे कि चेक किया गया है कि वो सही टारगेट पर अटैक कर पाता है कि नहीं। तो बिल्कुल सही टारगेट पर अटैक किया है उसने। इंडियन एयरफोर्स और किसके माध्यम से टेस्ट किया गया? तो Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से इसे टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स और जैपनीज, वो वीर गार्जियन वाली एक्सरसाइज जब अनाउंस हुई थी उसकी बात की गई थी। और 6 नंबर का इंडिया और कजाकिस्तान की एक्सरसाइज काजिंद 2022 उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज हुई। 7 नंबर की इंडिया और यूएस की नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम संगम था, गोवा में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अपॉइंट्स सोनिया गुंजारा एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो पहली बार ऐसा हुआ है इस कंट्री ने अपने देश के, अपने लोगों के लिए एक मिनिस्ट्री डेवलप की है। इंडिजीनियस पीपल्स के लिए मिनिस्ट्री डेवलप हुई और उसकी पहली मिनिस्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा सोनिया गुजाजारा। कौन? सोनिया गुजाजारा। अब ये किसने किया है? तो ब्राज़ील में ऐसा हुआ है। ब्राज़ील में रिसेंटली में चेंज हुई है सरकार और आप इनको देख सकते हैं, गुजाजारिया, जिनको अपॉइंट किया गया है अपने देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए, और ये मिनिस्टर बनी है। और पहली बार ऐसा कंट्री में हुआ है कि अपने यहाँ के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बना दिया गया। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट इस समय पर इलेक्ट होकर आए हैं, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चाइना पहली कंट्री एशिया की बन गया और दूसरी कंट्री दुनिया की बन गया जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया।
टोक्यो जापान की कैपिटल है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी 2020 के अकॉर्डिंग बना है। सितवेनी रुबुका ये नए प्राइम मिनिस्टर फिजी के बने। और पुष्प कमल दहल प्रचंड नाम है इनका, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। स्पेन जिसने ट्रांसजेंडर लॉ पास किया, जिसमें 16 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो जेंडर एक्सचेंज करा सकते हैं। इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब ओरिजिन है इंडिया का, लियो वडारकर, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड में। और किंग चार्ल्स का फोटो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया है कि अब उनके बैंक नोट पर किंग चार्ल्स का फोटो आएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म एनाकोंडा शेप का दुबई डेजर्ट में डेवलप होगा। ईरान को सस्पेंड कर दिया गया है यूएन कमीशन में स्टेटस ऑफ वुमेन की वजह से। आगे बात करें, अगर आप अपने स्टैटिक जीके के पोर्शन पर फोकस करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। और बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, तो ये मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेट अप इन विच सिटी। तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पहला उत्कृष्टता केंद्र ऑनलाइन गेमिंग का स्थापित होगा कहाँ पर? शिलोंग में। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग इसको स्टार्ट किया जाएगा। मेन मकसद ये है कि जो स्किल्स है ऑनलाइन गेमिंग को खेलने के लिए वो यहाँ डेवलप की जाएगी, जिससे कि दुनिया में जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भारत के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सके। तो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के माध्यम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भारत में पहला कहाँ डेवलप हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग का? तो आंसर होगा शिलोंग में। मार्च 2023 तक इसको डेवलप करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, मेघालय की कैपिटल में ये घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इस समय पर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की संभाल रहे हैं राजीव चंद्रशेखर के द्वारा ये अनाउंस किया गया। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में स्टेट से और नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने 26 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटका के हुबली में फेस्टिवल इनॉग्रेट किया। और फर्स्ट ABB फिया फॉर्मूला ई का मतलब ई वर्ल्ड इसकी बात है, मतलब कारों की रेस पहली ई वाली लॉन्च होगी कहाँ पर? हैदराबाद में। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा इसको मिला है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहली अंडर वाटर मेट्रो को डिसाइड कर दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है कि दिसंबर 2023 तक ये चालू हो जाएगी। नितिन गडकरी जी, जिन्होंने सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन ब्रिज जौरी ब्रिज के नाम से फेमस है, जौरी रिवर पर डेवलप हुआ गोवा में। श्रीनगर, जो कि पहला ऑटोनोमस बोन मैरो स्टेम सेल प्लांट यहाँ पर हुआ है। लोसार फेस्टिवल लद्दाख में नए साल के रूप में ऑब्जर्व हुआ। सेला पास टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। गमोसा को मिला है असम के लिए जीआई टैग। रेडग्राम तंदूर रेडग्राम को मिला है तेलंगाना के लिए। और एप्रीकोट फ्रूट को मिला है लद्दाख के लिए जीआई टैग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। तो आर्मी डे हम हर साल 15 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी दिन भारत के जो मार्शल थे, चीफ मार्शल थे, उनको आर्मी की बागडोर दी गई थी। इसीलिए हम 15 जनवरी 1949 को भारत के जो मार्शल थे M करियप्पा साहब को बागडोर दी गई थी इंडियन आर्मी की। इसीलिए हम 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 75 नंबर की इंडियन आर्मी डे इस बार ये जो ईयर है ये सेलिब्रेट कर रहा है। और बेंगलुरु में इसकी परेड को ऑर्गेनाइज कराया गया।
ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। तो मेटावर्स की दुनिया में हॉकी इंडिया अपना उतर चुका है और पहला ऐसा स्पोर्ट्स सिस्टम बना है जो कि मेटावर्स को लॉन्च किया है। आंसर होगा ये लॉन्च, मेटावर्स का नाम क्या है, तो मेटावर्स का नाम है हॉकी वर्स, क्योंकि आपको पता होगा कि हॉकी इंडिया के माध्यम से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है भारत में और भुवनेश्वर राउरकेला में 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। तो जो भी हॉकी लवर्स हैं वो नहीं आ सकते इसे देखने, तो वो हॉकी वर्स का यूज़ करके जो मैचेस हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। वर्चुअली होगा लेकिन उनको फील होगा कि वो ग्राउंड पर ही अवेलेबल है। इस तरीके का पूरा मेटावर्स डेवलप किया है हॉकी इंडिया ने, इसीलिए पहला ऐसा जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसने जो मेटावर्स को डेवलप किया और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। आगे बात करें, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेलिंडा क्लार्क पहली क्रिकेटर बन गई है जिनका ब्रॉन्ज स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लॉन्च किया गया। जयदेव उनाडकट रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले प्लेयर बने। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने एक ही सीजन में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्रिड्ज का जो खिताब है अपने नाम किया। कौस्तव चैटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। ऑस्ट्रेलिया मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम शेन वॉन के नाम पर रख दिया गया। शैम खुर्रन आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं 18.5 करोड़ के। भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हरा दिया थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड में। और टाटा स्टील की पार्टनरशिप हुई है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ मेन वर्ल्ड कप 2023 के लिए। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत को 6 मेडल मिले। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर MP मोहम्मद फैजल डिस्क्वालिफाइड फॉर लोकसभा ओवर अटेम्प्ट टू मर्डर केस। तो किस केंद्रीय मंत्री, किस यूनियन टेरिटरी के केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में लोकसभा में अयोग्य ने घोषित कर दिया गया। और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि किसी को अयोग्य घोषित किया गया है। नाम है इनका मोहम्मद फैजल। ये लक्षद्वीप के लोकसभा से सांसद थे। कहाँ से? लक्षद्वीप से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और किस एक्ट के अंतर किया गया है, तो एक्ट है हमारा सेक्शन 8, उसमें आता है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। मतलब जो एक्ट है हमारा उसका सेक्शन 8, जिसमें आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल से बात करें तो आर्टिकल 102 का फर्स्ट पार्ट का ई सेक्शन की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी MP मर्डर वगैरह के केसेस पे साबित होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। 10 साल की इनको जेल भी सेशन कोर्ट ने सुनाई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ 8th वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आंसर होगा 8 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की किस रूट के लिए? तो आंसर होगा सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम रूट के लिए। आपको पता होगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको स्टार्टिंग में ट्रेन 18 कहा जाता था, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कितनी इस समय पर ट्रेन चल रही हैं। तो इस समय पर टोटल 8, मैंने आपको बताया। पहली थी 2019 में लॉन्च की गई थी वाराणसी से नई दिल्ली, उसके बाद आगे और चलती रही और अब 8वीं ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम चली है। लास्ट में अभी आपको पता होगा 3 जनवरी को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 7th नंबर की ट्रेन को लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली। 2019 से वंदे भारत चल रही है और आपको बता दूं इसको डेवलप करता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। पहली जो वंदे भारत थी वो इन्होंने ही डेवलप की थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पीस कीपर्स ऑनर्स विद UN मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस। तो अपनी सर्विसेज के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल मिला है किसको, और ये पीस कीपर्स किस कंट्री के हैं?
तो आंसर होगा ये भारत के पीस कीपर्स को मिला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मिला है। शांति को फैलाने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए सूडान में भारत के जो पीस कीपर्स हैं, भारत के जो सैनिक हैं, वो वहाँ पर जाकर सर्विस दे रहे थे। उनकी जो सर्विस है बहुत बेहतरीन है। 1000 से ज़्यादा जो भारतीय पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से सूडान में शांति बहाल करने के लिए काम कर रहे थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ने भारत को ये पीस कीपर्स अवार्ड दिया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नेम ऑफ द ऑफिसर। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर है महिला ऑफिसर जिनको फॉरेन असाइनमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है बीआरओ के द्वारा। अब ये इन ऑफिसर का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।